नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से। स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे अपना गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल कहाँ पे जा सकते हैं, निफ्टी कहाँ जा सकती है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें। और मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि आपने हमारा प्ले स्टोर पे ऐप इंस्टॉल करना है और आप घर बैठे भी कोर्स को सीख सकते हैं। चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट के नाम पे है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लोगो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह का लोगो है आपका, प्ले स्टोर में ऐप है, आप जाके इनरोल कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन सीखना है तो आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है। तो गोल्ड का प्रेडिक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड देखोगे तो लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, ठीक है। बड़े टाइम में सब पॉजिटिव है। वीकली में देखोगे तो सारे ग्रीन कैंडल बने हुए हैं। हो सकता है ये रेड कैंडल बन जाए, अभी आपको ग्रीन दिख रहे हैं, शाम को होते होते आपको ये रेड में तब्दील हो जाए या बेस कैंडल में तब्दील हो जाए, यानी अनडिसीजन कैंडल दिखे। क्योंकि आज मंडे है, मैं ये वीडियो थोड़ा लेट ही डाल रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 वीक से मैं आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं बीमार हो गया था। तो इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, माफ़ी चाहूँगा। तो अभी मंडे को प्रेडिक्शन कर रहे हैं शाम के 4:30 बजे के करीब, ठीक है। तो जो टाइम हुआ है वही आपको मैंने बताया अभी। तो वीकली का एनालिसिस है, ये हमारे लेवल्स हैं जो मैंने अभी मार्किंग कर रखे हैं, आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये रेड लाइन से जो आपको दिख रहे होंगे, पॉज करके देख लेना। तो डेली के चार्ट पे चलते हैं। डेली में सारी वेव पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो सेल का तो सोचना ही क्यों है। लेकिन 4 घंटे में भी देखोगे इसकी एक वेव पॉजिटिव है, तो एक रेड बनना कंपलसरी है, जैसे आपका वीकली के चार्ट पे है। तो आपको यहाँ तक एक पुल बैक देखने को मिल सकता है 4056 तक का। अभी 85 का हाई बना हुआ है हाईएस्ट पॉइंट पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक अनडिसीजन कैंडल होने लग गए हैं सारे ही, बेस कैंडल बन रहे हैं सारे, आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो अभी ये रिजेक्शन ले सकता है कहाँ तक, यहाँ तक 4056 तक। अगर इंडिया की बात करें, तो ये पुल बैक यहाँ तक आ भी सकता है और थोड़ा और भी नीचे जा सकता है। यहाँ पे देखोगे तो फिर से एक क्या दिख रहा है आपको, डे के चार्ट पे क्या है, यानी आज का कैंडल हमारा गैप अप हुआ है इंडिया में, ठीक है। आपने गैप अप को कैसे प्रेडिक्ट करना है, आज का कैंडल जो हमारा हुआ है गैप अप हुआ है, देखो, ठीक है। तो हमने प्राइस का बिहेवियर समझना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, समझ लो, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो आपका आज गैप अप खुला है, तो प्राइस साइडवेज है, ठीक है। और एक पुल बैक ले सकता है, वो यहाँ तक है 23,164 तक या 268 तक। अगर ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट होगा, एक नया हाई बनेगा, फिर से एक पुल बैक का सिनेरियो बनेगा। तो पुल बैक ये दो एरिया है इसके, ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, ठीक है। तो उसके बाद अगर ये नेगेटिव निकलता है, यहाँ तक आता है, तो उसके बाद इसके पुल बैक पे सेल प्लान किया जाएगा डाउन साइड के लिए। अदरवाइज़ इसमें कोई सेल का सिग्नल अभी तक बना नहीं है, तो आप सेल की तरफ मत जाएं, अपने बाइंग के एरिया बना के रखें चार्ट पे। जब जब पुल बैक ले थोड़ा सा बाइंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर भी देखोगे तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, ये एक एरिया है और एक ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट का काम हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस अभी देखोगे तो ये वाला कैंडल जो है ना, रेड वाला, माफ़ करना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, इनडिसीजन कैंडल जैसा है। उसको पूछने के लिए गया हुआ है प्राइस कि हमें प्राइस को धक्का किसने दिया था, हमें डिस्टर्ब किसने किया, हम तो ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहा है आपको। तो यहाँ से एक बाइंग आई हुई है आज की डेट में। तो यहाँ से अगर फिर से सेल अगर आता है तो आपका ये वाला सपोर्ट टूटने के चांसेस है और नीचे जाने के चांसेस है यहाँ तक 1,40,000 तक। लेकिन अभी सिनेरियो तो कोई साइन तो बना ही नहीं है, सिर्फ यही एक वेव ऐसी बनी है जो नेगेटिव का साइन दे रही है। इसके बिहाफ पे ही यहाँ पे सेल प्लान किया जा सकता है, अदरवाइज ये तो ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है, यानी एक नया हाई भी बना सकता है। हो सकता है वो फेक हो, क्योंकि आपके पास जो प्रिंट हुआ है अभी यहाँ पे वो ये वाला लेवल हुआ है कि यहाँ तक सेलिंग आई है। क्या पता इसके ऑर्डर यहाँ तक हो, वो आपको तो नहीं पता ना, यानी आपके पास तो अभी प्रिंट यहाँ तक आया है। तो भी यहाँ पे देखा जाएगा कि ऑन रूट क्या होता है, वेव में क्या सिनेरियो रह सकता है। अगर यहाँ से कोई फेक मूवमेंट दिखता है वापस आता है तो ये एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ तक का टारगेट रहेगा आपका इस हफ्ते का।
ठीक है। चलिए क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल देखेंगे तो नेगेटिव है। जो मैंने आपको 5200 का टारगेट काफ़ी टाइम पहले भी दे रहा था, मैं आपको कह रहा था कि ये बेस कैंडल है, यहाँ तक आ सकता है प्राइस। तो फिलहाल इसके बीच में आ गया है प्राइस, ठीक है। लेकिन अभी भी एक डिप लगना पेंडिंग है, थोड़ा सा और डिप लगेगा, अभी दोबारा आएगा। तो इसका टारगेट जो रहने वाला है 5200 के नज़दीक रहने वाला ही है। वीकली में देखोगे तो फुली नेगेटिव है। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन अभी फ़ायदा क्या है ट्रेंड लाइन लगाने का, कलाकारी करोगे ना, ठीक है। ट्रेंड वेव सब नेगेटिव है। इसका सपोर्ट एरिया अगर देखोगे तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक है, ये वाला एरिया 4900 का, लेकिन हमने जो अभी प्रेडिक्शन किया है वो तो 5200 का ही है। तो ये वाला देखते हैं अगर रोक पाता है तो, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर भी नेगेटिव ही रहेगा, अदरवाइज़ पुल बैक पे सेल ही प्लान करना है। यानी ये जो आपकी वेव है, ये वाली जो फ्राइडे की वेव थी, इसके 50% पे कहीं में आपको सेल प्लान करना है। तो मैं आपको एरिया बता देता हूँ कि कौन सा वो सेल एरिया हो सकता है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, फिलहाल 4 घंटे के हिसाब से ये वाला एक लेवल है, ठीक है। अगर इसका स्टैटिक पॉइंट मार्क करते हैं तो ये वाला एक लेवल है। तो अभी 1 घंटे में देख लेते हैं कोई और भी है कि नहीं है। फ़िलहाल तो यहीं से भी मुड़ सकते हैं जहाँ पे भी प्राइस चल रहा है मौके पे, नहीं तो आपका सेल एरिया ये वाला निकल के आ रहा है। सॉरी, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपका वीडियो 2 वीक से बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर आया भी हूँ आज तो बस एक वीडियो का टेंट बेस डालने के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग तो आज भी नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बैठा ही नहीं जा रहा। चलिए कोई बात नहीं, मौसम चेंज हो रहा है तो सबके साथ ही हो रहा होगा, कोई मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा। तो नेगेटिव में देखेंगे अभी, देखो नेचुरल गैस भी देखो, हमारा जो ब्रेकआउट हुआ था यानी जो गैप सिनेरियो था वो हमारा फिल हो गया। यहाँ से देखोगे तो पूरा रिजेक्शन आया है ये वाले एरिया के आसपास से, ठीक है। 15-16 से ही रिजेक्शन खा गया। और इसका जो बाइंग का सिनेरियो है, बाइंग एरिया जो है इसका टारगेट अभी ये रहने वाला है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो आपको इसको सेल ही प्लान करना है पुल बैक पे अगर मिलता है तो। पुल बैक का एरिया भी बहुत दूर है वैसे तो, यहाँ पे है। तो ये प्राइस या तो साइडवेज रह सकता है या फिर इस एरिया के आसपास आपको मिलता है तो एक सेल प्लान कर सकते हो। फिलहाल अभी नेगेटिव है, यहाँ तक इसको जाना चाहिए। यहाँ से एक सपोर्ट मिलता है तो फिर देखते हैं, नहीं तो फिर आपको अगर पहले ही अगर नीचे डाउन साइड आ जाता है तो आप देख लेना कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये एक सेल का एरिया रह सकता है 90 के आसपास का, या 92 या 95 के आसपास। ये 2 सेल एरिया हैं आपके, यहाँ से सेल प्लान किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये पूरा यहाँ से कोई बाइंग का सिनेरियो बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फिबोनाची लगाएंगे, ये वाला एरिया जो मेरे स्टूडेंट्स करते हैं मेरे पास, उनको ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से कहीं बाइंग एरिया निकलता है इनका, तो एक बाइंग भी तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके ये जो एरिया जो मैंने मार्क करके दिया आपको, ये आपके सेल के एरिया रह सकते हैं। इसको मैं रेड कर देता हूँ, यानी आपके टारगेट भी रह सकते हैं और क्या रह सकता है, सेल का एरिया भी रह सकता है, ठीक है। तो ये एरिया सेल का भी रह सकता है। यहाँ से बाइंग करते हो तो ये आपके लिए टारगेट भी हो सकते हैं। ये फिबोनाची एक्सटेंशन लगा दिया मैंने, फिबोनाची का त्रिशूल वाला पार्ट लगा दिया। फिलहाल जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक देखोगे तो फुल्ली पॉजिटिव है, डे के चार्ट पे देखोगे तो फुल्ली पॉजिटिव है, लेकिन किसी हर्डल से टकरा के वापस आ रहा है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि क्यों वापस आ रहा है ये। और इसका जो टारगेट रह सकता है वो आपका ये वाला एरिया रह सकता है। फ़िलहाल काफ़ी दूर है ये वाला। अगर नज़दीक की बात करें तो नज़दीक में आपका ये वाला टारगेट 290, 185 और आपका 288 तक के टारगेट अभी देखने को मिल सकते हैं। ये वाला आपका टारगेट्स यहाँ तक आज देखने को मिल सकता है, और यहाँ से फिर से एक बाइंग का प्लान किया जा सकता है, या फिर आपका 10 पॉइंट में आपका रेंज बाउंड रह सकता है 300 से लेके 288-90 के बीच में, ठीक है। अगर आपका 85 गिरता है, ध्यान रखना, अगर आपका 85 वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपको 78 तक देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ ये पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी वेव पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है इसका।
ठीक है। फिलहाल इस हर्डल से टकरा के रुका हुआ है। ये वाला एक सिनेरियो दिख रहा होगा आपको कि ये किस तरह रन पुल बैक करते हुए गया हुआ है। यानी अगर आप जिसमें चैनल बनाओगे तो आपको चैनल भी दिख जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आ रहा होता है क्योंकि मैं उनको समझा चुका हूँ उत्तर बातें, तो उनको ज़्यादा क्लियर हो जाती है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था इनका, ठीक है, वो उनको पता होना चाहिए कि क्या कौन से सपोर्ट एरिया से उठा है, तो कहाँ तक जाना चाहिए और कहाँ तक जा सकता है। फ़िलहाल इसकी रन की वेव है, ये पुल बैक की वेव है जो भी चल रही है, तो इसका टारगेट ये रह सकता है 288 या 90 के नज़दीक का। और यहाँ से फिर से एक बाइंग देखने को मिल सकती है 78 से, तो फिलहाल दोबारा उठ ही जाना चाहिए। नहीं तो अगर आपका हर्डल अगर पुल बैक भी देता है तो काफ़ी अच्छा पुल बैक दे देगा, वो लेवल होगा फिर ये वाला, ठीक है। यहाँ आने में तो टाइम लगेगा, फिलहाल यहीं से उठ जाना चाहिए 88 के आसपास से ही फिर से, या फिर ये आपका रीटेस्ट वाला एंट्री है, यहाँ से भी उठ सकता है। मैंने आपको चैनल में 5 एंट्रियाँ दी हुई हैं, तो वो भी आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। एल्युमिनियम की बात करते हैं, सेम सिनेरियो जिंक जैसा ही है, फुल्ली पॉजिटिव है ये भी, ठीक है। और जाना चाहता है कहाँ है, 277 तक जाना चाहता है। यानी मैं इसको मार्किंग दे दूँ आपके एरिया के हिसाब से, तो फिलहाल एक सेल जोन पे ही खड़ा है, लेकिन इसमें बाइंग का प्रॉपर सिनेरियो बना हुआ है, ये 77 तक ही जाएगा। और इसका सपोर्ट एरिया देखोगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया भी मिला हुआ है 248 से। उसके बाद हमें सपोर्ट एरिया मिला है यहाँ से 254 से। और अभी जो थोड़ा सा रिसेंटली ये थोड़ा सा पुल बैक अगर देना चाहता है तो ये वाला एक लेवल निकल के आ रहा है सपोर्ट एरिया, तो ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। 260 के आसपास का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ से एक बाइंग प्लान करके फिर से दोबारा 277 तक के टारगेट रहने वाले हैं। ऊपर ही टारगेट है इसका, बाइंग में रहना है एल्युमिनियम में, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाना। चाहे सेल का प्लान भूल जाओ, आपको इन एरियो में मिलता है कहीं पे भी, तो आपने बाइंग का ही प्लान करना है, ठीक है। कॉपर की बात कर लेते हैं। सॉरी, अरे गले की बैंड बजी पड़ी है। प्रॉपर फुल्ली पॉजिटिव है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। वीकली में जाएंगे तो एक ये सेल किसी ने मारा है, ठीक है, तो दोबारा उसके पास पूछने के लिए जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक इनबैलेंस था, उसी वजह से उठ गया है। यानी इस हफ्ते हमें याद रखना चाहिए था कि कितने पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक मटर गश्ती कर दी है। मटर गश्ती इन द सेंस, यानी आपको आज का कैंडल देखोगे ना डे चार्ट पे 5 मिनट पे देखो, ये काम विक मार के किया हुआ है, ठीक है। तो यानी आप अब सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे एक सेल छोटा सा 96 का ऐसा लेके कर सकते हो, अदरवाइज इसमें नहीं करना चाहते तो थोड़ा इससे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वॉलेटाइल चल रही है, ठीक है। तो नेगेटिव प्लान करना है तो काफ़ी नीचे है इसका बाइंग एरिया, डे के चार्ट पे आपको दिख ही रहा है। अगर फॉलो करते हो बिहेवियर को तो ये सिर्फ सेल आपका इस एरिया में जाके कहीं होगा, ठीक है, आपका इस एरिया में जाके कहीं सेल प्लान होगा, अदरवाइज इससे दूर रहो कॉपर से, ठीक है। आपका गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, क्रूड का हो गया, नेचुरल गैस का हो गया। नेचुरल गैस में डाउन साइड के टारगेट है, लेकिन पुल बैक पे सेल प्लान करना है, वो आप देख लेना। जिंक आपने बाइंग प्लान करनी है, थोड़ा सा पुल बैक मिलते ही 88-90 के आसपास दोबारा से ऊपर तक के टारगेट है। एल्युमिनियम के भी 77 तक के टारगेट है, अभी 63 चल रहा है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा ख़राब कर रहा है। निफ्टी थोड़ा सा ख़राब कर रहा है, आपको कैसे ख़राब कर रहा है, फ़िलहाल ना एक साइडवेज की रेंज में चला गया प्राइस एक साइडवेज की रेंज में चला गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस साइडवेज चल सकता है, और अगर ब्रेक करेगा तो ये वाले लेवल टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब दिवाली आने वाली ना, तो आपको बाइंग करवाई जाएगी, क्योंकि दिवाली पे न्यूज़ चैनल वाले बोलने लग जाएंगे कि बाइंग करो, ये स्टॉक उठाओ, वो स्टॉक उठाओ। उठाना भी पड़ेगा, लोग उठाएंगे भी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, ब्रेकआउट आएगा, क्या होगा, ब्रेकआउट आएगा। और ये जो मैंने ऊपर बॉक्स बनाया है ना, यहाँ तक आएगा प्राइस, ठीक है, यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आ जाएगा,
टॉप तक बन जाएगा। टॉप लग रहा है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बैठाएंगे, यहाँ कहीं बैठा के आपको सेल की तरफ ले जाया जाएगा, यानी आपको गुमराह किया जा सकता है। यानी आपने इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्लान करना है यहाँ टारगेट के लिए। अगर यहाँ से मुड़ गया तो ठीक है, नहीं तो ये वाले एरिया ये टारगेट ऐसे आएगा फिर। ठीक है, एक सिनेरियो तो आपका ये रहने वाला है निफ्टी में। या फिर आपका क्या होगा, नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा लोअर लो बनाते हुए, ये लेवल बाइंग का होगा, ये ऐसे उठाया जाएगा, ये वापस यहाँ से फिर से क्या होगा, बाइंग। ठीक है, एक सिनेरियो ये रह सकता है कि सीधे ही ऊपर चला जाए और इस लेवल से टकरा के वापस आए। ठीक है, डे चार्ट पे ही समझा रहा हूँ मैं आपको। और एक हो सकता है कि लोअर लो फॉर्मेशन रहे, ये हिस्सा जो साइडवेज चल रहा है ये साइडवेज ही चलता रहे। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे फिर प्लान करना पड़ेगा इस एरिया में कि इसने ऊपर कंटिन्यू करना है या फिर डाउन साइड कंटिन्यू करना है। वो फिर हमें देखना पड़ेगा उस मौके पे कि सिनेरियो क्या बन रहा है। ठीक है, फ़िलहाल इसमें इतना ही है। और क्या कहें, बस आज के लिए इतना ही। तो इस हफ्ते अच्छे से ट्रेडिंग करना, लेवल आपको मैंने बता दिए हैं। कोई स्टॉक की जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और बाकी प्ले स्टोर से अपना कोर्स ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन सीखना है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी अवेलेबल है, बस आपका सीखने का मूड होना चाहिए। और आप ट्रू लर्नर हैं, सच में सीखना चाहते हैं तभी कांटेक्ट करें। जिसको थोड़ा बहुत टाइम पास भी करना है वो मत आए। ठीक है, क्योंकि सीखने वाला ही चाहिए, कोई प्रैक्टिस ही ना करे सीखने के बाद तो उसका फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो सबको पका पकाया मिल तो जाएगा कि करना क्या है, लेकिन बाद में फिर वो कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए बोल रहा हूँ जिसको सच में करना है वही आए। ठीक है, सिखा हम देंगे, इसकी बात की गारंटी है। तो ठीक है, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है वो प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी लिख के टाइप कर दें ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ पे कौन कौन देख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।